जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को महान बनाना है, जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात चल रही है। और सोशल लाइफ पर अपन ने चर्चा करी थी। और सोशल लाइफ का आज अंतिम दिन, और अंतिम दिन के बाद नहीं एक और प्रवचन आपके बीच में रखने जा रहे हैं। सोशल का सेटल इशूज, समस्याओं का निराकरण करो। ऑर्गेनाइज इज वेल, अच्छी तरह से तंत्र का आयोजन करो। सी कंसल्ट अदर, दूसरों की राय लो। आई इन्वेस्ट टाइम, समय दो। एकॉमेटेड वीक, जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए कम से कम मदद के लिए तैयार हो। लिसन टू अदर, दूसरों की सुनो। लिव ईगो, अहंकार को छोड़ दो। आई इन्वॉल्व हार्ट, हृदय को सम्मिलित करो। और फॉलो रूल्स, नियमों का पालन करो। और एक्सचेंज आइडिया, विचारों का आदान प्रदान करो। फॉलो रूल्स में मैंने बहुत सारी आपको नियम की बातें आप लोगों के बीच में रखी थी। कुछ नियम बन जाना चाहिए, रात्रि भोज का और रात्रि विवाह का, मृत्यु भोज का, अभिषेक पूजन का, मंदिर आने जाने का, जो दान राशि समय पर उस जमा करने का, सामूहिक स्वाध्याय का, सामूहिक आरती का, सामूहिक वेदान का, सामूहिक तीर्थ वंदना का। और साथ साथ में वेशभूषा की भी बात मैंने करी थी। एक जिम भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, एक कोष मदद के लिए बन जाए तो और अच्छा है। मंदिर में कम से कम हथकरघा के वस्त्र हो जाए, मंदिर में शालीनता पूर्वक आना हो जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि एक बात कल हम छूट गए थे बोलना, वो और बोल देते हैं कि यहाँ के बच्चों को थोड़ा सा हमने कहा कि कम से कम आपको चुन्नी तो ओढ़ कर आना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बात मानी। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब बाहर के लोगों ने देखा कि छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक किस प्रकार से चुन्नी ओढ़ कर बैठे हैं, तो जो बाहर के आए थे उनको भी शर्म आने लगी कि कम से कम क्या है, हम नहीं ओढ़े हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे ओढ़े हैं। ये मर्यादा और संस्कार का बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि छोटे छोटे बच्चों ने प्रस्तुत किया। ताली, बड़े बच्चे नहीं, लेकिन ध्यान रखना छोटे छोटे बच्चे, जो छोटी छोटी बहनें, छोटी छोटी बालिकाएं, उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रस्तुत किया ताकि कम से कम उस बात को लेकर दूसरे लोग मोटिवेट तो हो ही रहे हैं। एक्सचेंज आइडिया की बात है कि विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। कोई आपको 1 रुपया दे और आपके पास 1 रुपया, आपके पास भी मान लीजिए 1 रुपया है, आपने भी उसको 1 रुपया दे दिया। उसने आपको 1 रुपया दिया, आपने अपने पास से उसको 1 रुपया दे दिया। ठीक, कोई बात, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। परंतु आपके पास 500 रुपये थे और उसे दे दो और वो आपको 1 भी रुपया नहीं दे, तो आपकी राशि में अंतर तो आएगा। पहले 1 रुपया दिया था और उसने भी आपको 1 रुपया लौटा दिया, कोई अंतर नहीं आया, ना उसके पास ना आपके पास, है ना। ना आपका बिगड़ा ना उसका कुछ बिगड़ा। आपके पास 500 रुपये थे, आपने दिए, उसने नहीं दिए, तो क्या हुआ, निश्चित आपकी राशि में अंतर तो आएगा ही आएगा। इसी प्रकार अगर कोई व्याभिचारी अपना एक दुष्ट विचार खूनी को देता है और खूनी अपना एक दुष्ट विचार व्याभिचारी को देता है, तो उन दोनों के दुष्ट विचारों के मिलने के बाद क्या होगा, बहुत बड़ा तांडव हो सकता है। मात्रात्मक गुणात्मक अंतर पड़ जाएगा और कुछ न कुछ घट जाएगा। परंतु कोई एक सज्जन है, जब अपने एक सम्यक विचार को दूसरे सज्जन तक पहुंचाता है और दूसरा सज्जन अपने एक बहुत अच्छे विचार को दूसरे सज्जन के पास पहुंचाता है, तो क्या होगा, दोनों के जो विचार मिलते हैं वो मात्रात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से उसमें अंतर पड़ जाता है। और हो ये जाता है कि जब सद्विचार सदाचार अगर एक दूसरे के मिलते हैं तो ये मानना कि एक बहुत बड़ा अंतर ये पड़ जाता है, जो सिर्फ इच्छनीय नहीं है पर सत्कार योग्य भी है। सिर्फ आवश्यक नहीं, वो अनिवार्य भी है। अगर हमें जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छे विचारों का मेल जोल तो होना ही चाहिए। याद रखना, एक समाज को वास्तव में अगर शुभ और अगर भावित रखना है तो समाज में प्रभावशाली विचारों को प्रभावित करते रहना चाहिए, बिल्कुल करते रहना चाहिए। अच्छे विचारों को आदान प्रदान होना चाहिए, अच्छे विचार यहाँ से वहाँ होते चले जाना चाहिए। क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि आपका जो सूचना पटल है, उस सूचना पटल पर भी
मेरा ये भाव है, भाव ही रख सकता हूँ कि प्रतिदिन एक अच्छा सुविचार उस पर लिखा जाना चाहिए। और सुविचार भी ऐसे लिखा जाना चाहिए, उसका भी तरीका बता देता हूँ। कोई एक व्यक्ति सुविचार नहीं लिखे, कोई एक व्यक्ति सुविचार नहीं लिखे। एक व्यक्ति सुविचार लिखेगा तो शायद गिने चुने लोग पढ़ेंगे, लेकिन वही सुविचार जैसे आचार्य भगवान की पूजा आप लोग प्रतिदिन अलग अलग लेके आ रहे हैं, ऐसे ही हर एक व्यक्ति एक ले ले जिम्मेदारी कि 30 दिन के 30 लोग अपने अपने सुविचार उस पर लिखेंगे। अपनी एक सुविचार लिखे और एक अपनी ओर से सुविचार का मतलब क्या होगा, एक आइडियल कोटेशन वो उस ब्लैक बोर्ड पर लिखे। जो भी वो सोचे समझे गहन चिंतन करे, 1 महीने में एक बार उसको, जैसे 1 महीने में एक बार आपको आचार्य भगवान की पूजन का मौका मिल रहा है, तो 1 महीने में एक बार उसको मौका मिले और वो समाज के उस ब्लैक बोर्ड पर एक सुविचार लिखे, सुविचार आइडियल कोटेशन लिखे, और वो कुछ ऐसा हो जो बहुत कुछ सिखाने वाला हो और बहुत कुछ समझाने वाला हो। और साथ साथ में वो सुविचार लिखने के बाद वो अपनी कुछ ना कुछ राय लिखे कि ऐसा होना चाहिए। सच में अगर रोज़ वो सुविचार पढ़े जाएं, आइडियल कोटेशन पढ़े जाएं और अंदर की उसकी विचारधारा पढ़ी जाए कि समाज के लिए क्या किया अच्छा जा सकता है, ये मेरा एक विचार है और ये मेरा एक आइडियल कोटेशन है जो मुझे अच्छा लगा। एक खुद का स्वयं का समाज के प्रति मोटिवेशनल वाला, समाज को अच्छा करने वाला वो विचार उस सूचना पटल पे लिखना चाहिए। और एक वो विचार उसने लिख दिया और साथ साथ में उसे जो कुछ अच्छा लगा है वो लिखना चाहिए। तो अपने आप में उन विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से बहुत सारी बातें, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे अंदर की चीज़ अपने आप हमारे अंदर आती चली जाएगी। और हमारे उन विचारों से आपको पता नहीं है, अलग अलग भाव और अलग अलग विचार इस प्रकार के होते हैं। उन विचारों और भावों तक हम झांक कर देखेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त हमें होगा। हम पहुंच नहीं पाते वहाँ तक जहाँ तक हमारे विचार नहीं जा रहे हैं, वहाँ तक हो सकता है दूसरे के विचार जा रहे हो, दूसरी की भावनाएं जा रही हो, दूसरे की हो जा रही हो। तो हमें ये, जैसे मान लीजिए गौशालाओं में, मेरे पास ये मेरा विचार नहीं है, कहीं से आया कि गौशालाओं में वृद्धाश्रम होना चाहिए, मेरी सोच नहीं थी पर ये सोच आई। तो ये क्या, एक सुविचार का आदान प्रदान हुआ, एक इच्छाओं का आदान प्रदान कि समाज में ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। तो सब बातें जाने, या जब मान लीजिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, ऐसे सुविचार प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग सोच होता है, वो सुविचार एक सूचना पटल पर लिखना चाहिए। और वो इसलिए लिखना चाहिए, सब उस सुविचार को, मान लीजिए मेरे सुविचार तो हैं, लेकिन आप तक कैसे पहुँचेंगे, पूरी समाज तक कैसे पहुँचेंगे। सुविचार तो है आपके, बहुत अच्छी बात है, आपके सुविचार हैं, मान लीजिए है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठे, मान लीजिए हमारे मंटी भैया के कोई सुविचार है, अब वो विचार उनके अंदर ही है ना, वो तो उनके पास ही है अंदर की इच्छा कि ऐसा होना चाहिए। दुनिया ने कैसे जाना उसको, तो दुनिया तक कैसे वायरल करें हम, दुनिया तक कैसे पढ़ें हम। तो एक सूचना पटल पर उन विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए कि हाँ मेरी ये भावना है, और वो भावना उसकी खुद की हो, उसके अंदर की हो, उसका अंदर का चिंतन हो। जब हम विचारों को सोचते हैं तो हमारी दृष्टि पहुंचती है, मतलब हम जब सोचने लग जाते हैं ना कि क्या समाज में अच्छा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, जब ऐसे अंदर से सुविचार चलते हैं तो उन विचारों के माध्यम से ये एक बात मान के चलना, हर व्यक्ति का कोई ना कोई मतलब हर व्यक्ति जो है ये मानना कि कोई उसको पसंद नहीं करता, नहीं, निश्चित मानना आप इतना पुण्य लेके आए हो कि आपके कोई ना कोई आइडियल होंगे, कोई ना कोई फॉलोवर्स होंगे, कोई ना कोई 10-5 लोग तो आपको मानने वाले होंगे। तो जो विचार आपने लिखा है वो विचार निश्चित रूप से मान के चलना 10-20 लोग तो उस विचार को स्वीकार करेंगे ही करेंगे, मानेंगे ही मानेंगे कि हाँ ये इस प्रकार से मुझे मेरे जीवन में करना चाहिए, ये बात अगर आई है तो उसको फॉलोअप में करूँ तो बहुत अच्छी बात होगी। ये मेरी एक अंदर से भावना थी तो मैंने रखी कि ऐसा एक बोर्ड हो जिसमें सबके विचार हो और प्रतिदिन अलग अलग हो। कुछ ऐसा होता है हमारे वर्ड अच्छे नहीं है, हमारे अक्षर अच्छे नहीं, हम लिख नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं, कम से कम आप ऐसा व्यक्ति तय कर लें, विचार आपके हों और लिखे कोई, और नाम लेकिन आपका ही रहे। बहुत सारे लोग, जैसे कहानी मैंने एक नई संयोजना प्रारंभ करी, बच्चों को कहानी, मतलब यानी कि बोलते हैं महाराज जी आपका कुछ समझ में नहीं आता है, एक बहन आई बोले महाराज जी हमारे कोर्स में वृहद कथा कोश है, और वो ऐसी कथा कोश है कि समझ में नहीं आती है,
इतनी। और वास्तविकता में वो जो कथा कोश मैंने भी पढ़ के देखी, मेरी भी समझ में नहीं आ रही थी। बोले अभी एग्ज़ाम है उसका, अब उस बृहद कथा कोश को हम पढ़ते हैं और बिल्कुल ऊपर से चली जाती, कहने को कथा कोश, पर उसको इस प्रकार से लिखा गया है कि वो वास्तविकता में समझ में नहीं आती हैगी। और तो मैंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, इसको समझाना और बताना जरूरी है, क्योंकि फिर मैंने भी, मेरा खुद का भी प्रतिमान योग वीक था, खुला बता रहा हूँ मैं, तो जो है सो है। सिद्धांत भली अपना अच्छा हो, संस्कृत भली प्राकृत भली अच्छी हो, लेकिन प्रतिमान योग तो मैंने कहा ठीक है हम भी पढ़ते हैं। अब पढ़ना प्रारंभ किया, उसको मैंने अपनी भाषा में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, विचारों के आदान प्रदान बता रहा हूँ मैंने क्या किया। फिर उसमें ये कहा कि जो जो लोग कहानी सुन रहे हैं, उस कहानी को अपनी भाषा में बहुत सुंदर तरीके से तैयार करना है। जैसे मेरे नोट्स होते हैं, ये नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ पूरा लिपिबद्ध होता है, ऐसे तैयार करता हूँ मैं। कैसे कि लाल, फिर काला, फिर हरा, फिर नीला, ऐसे लाल अलग अलग कलर में नोट्स करता हूँ। उसका कारण क्या है कि एक जैसे पेपर आप पढ़ रहे हो, शायद वो पेपर में बोर हो जाओगे, लेकिन रंगीन पढ़ते हो तो एक अंदर से रुचि रहती पढ़ने की, और बिल्कुल आपका पूरा का पूरा वहाँ तक चला जाता है। तो मैंने इस बात को सब लोगों के बीच में रखा कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, अब आपको बहुत ध्यान से कहानी सुनना है। पहली बात तो उस कहानी को मैं किसी से पूछ सकता हूँ, आपको सार बताना क्या है, उसका सार निकालना है। मेरा सार मैं निकाल रहा हूँ, आपका सार आपको निकालना है। अब बच्चे लोग बड़ी तन्मयता से सुनते उस कहानी को, बहुत अच्छे से सुनते। उसके बाद क्या करना है, उसी कहानी को रात में जाकर या घर पर जाकर आपको अगले दिन पर्चा लाना है। फिर उसमें मैंने ये बोल दिया, जो कहानी लाएगा अच्छी, जो अच्छी लगेगी, मुझे तो कहानी सुनाने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे पास कहानियों का कलेक्शन नहीं है। आप कहानी लाना, मुझे जो कहानी जिसकी अच्छी लगेगी उसकी कहानी रख लूँगा। तो अपूर्वा की एक कहानी हमने सिलेक्ट कर ली, उसने बहुत अच्छे से लिखा, एक पेज पर ऊपर से पीछे तक एक कहानी लिखना है। और फिर उसमें मैंने एक चीज़ लिखी, इसलिए विचार मैंने आपके बीच में लिखा कि मैंने कहा आपको क्या करना है, क्योंकि मेरा क्यों गया इतना चिंतन, मैंने कहा कि नीचे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, अपने कोटेशन लिखना है। तो देखा उस बहन ने बहुत अच्छे कोटेशन लिखे थे, छोटी सी बहन, लेकिन उस अपूर्वा ने इतने अच्छे कोटेशन लिखे, तो मुझे ऐसा लगा कि जब एक छोटी सी बालिका इतने अच्छे कोटेशन और इतनी अच्छी बात लिख सकती है, इतने अच्छे भाव प्रदर्शित कर सकती है, तो जब छोटा सा बच्चा कर सकता है तो बड़े तो और क्या पता कहाँ तक कुछ कर सकते हैं। तो ये विचार अंदर क्यों रहे, ये विचार, क्योंकि क्या कहानी में पेज मैंने कहा पूरा भरना है, क्योंकि मुझे अनर्दंड पसंद नहीं है। आपने सब मान लीजिए एक पेज है, 1.5 पेज में आधा पेज का क्या करोगे आप, आधा पेज तो कोरा चला गया ना। अब दूसरी कहानी लिखना नहीं है, एक पेज में लिखना है और आगे पीछे ही लिखना है। तो मैंने ये अपने तरीके से बात रख दी थी कि कहानी में नीचे आपको कोटेशन तैयार करना है, अच्छी बात लिखना है, जो आपको अच्छा लगता है वो लिखना है, एक क्रीम कोटेशन लिखना है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। मैंने सामान्य से वो बात रखी थी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि हम वास्तविकता में अगर जैसे वो कहानी में उस बच्ची ने अपनी बात हम लोगों के बीच में रखी, ऐसे हम लोग भी अपने विचार सबके बीच में रखें। हो सकता है कोई आपका ऐसा सुविचार हो जिस सुविचार के माध्यम से समाज में क्रांति आ जाए, समाज में। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये मान के चलना, आपको आपका भी कोई ना कोई आइडल है, 5, 10, 20 लोग तो आपको ही पसंद करेंगे, वो इंतजार करेंगे कि आखिर क्या सुविचार है। आपको पता है एक आरजे कार्तिक है, वो सप्ताह में एक कहानी सोमवार को सुबह 9 बजे प्रस्तुत करता है। मैं उन कहानियों को सुनता तो नहीं था, लेकिन हमारे सिद्धार्थ भाई हमेशा सुना देते हैं कभी कभी रात्रि में विश्राम करते करते। तो वो कहानी लोग इंतजार करते हैं उसकी कहानी का, कि कहानी आएगी, बहुत मोटिवेशनल कहानी होती है और वो कहानी बहुत अच्छी वो ढूंढता है, और वो उसकी खुद की भी नहीं होती है। वो 7 दिन तक रिसर्च करता है पूरा, और रिसर्च करने के बाद ढूंढ ढांड कर लोगों से बात करता है, लोगों से कहानियाँ मंगाता है, और फिर उस कहानी को प्रस्तुत करता है 7 दिन में एक बार, और लोग सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, और उससे जीवन में परिवर्तन आता है। तो ऐसे ही मेरा ये भाव है कि हम भी कुछ क्रीम कोटेशन तैयार करें, कुछ विचार तैयार करें, और उन विचारों को पूरी समाज पढ़े। देखो वो जो मोबाइल है, मोबाइल मान लीजिए आपने तो दे दिया, तो मोबाइल दादी माँ थोड़ी देख पाएगी, जरूरत नहीं कि सब मोबाइल का यूज़ करते हो। हालांकि आप उसको खींच के मोबाइल पर भी व्हाट्सअप मतलब कर देना, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो ये कि सुविचार को लिखोगे, स्वाध्याय भी होगा। उस सुविचार को उस ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे तो स्वाध्याय भी होगा, उसके माध्यम से सब लोग पढ़ेंगे भी पढ़ेंगे। और जिसके बहुत अच्छे विचार होंगे, व्यक्ति इंतजार करेगा कि अब वो क्या विचार देंगे, और आपके अंदर भी रहेगा कि मैं क्या विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ।
अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सबके जीवन को अच्छा बनाने के लिए। ऐसे अंदर के विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। ये विचारों का आदान प्रदान हमारे जीवन को हो सकता है बहुत अच्छा बना दे, हो सकता है बहुत बढ़िया बना दे। हम जब चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और जब लिखने बैठते हैं, पहले मैं सच में मतलब यानी कि मुझसे बोला कि आप आचार्य श्री जी के पास रहते हो, आपको जो है हमारे पूज्य सागर जी महाराज जी ने निवेदन किया। जब हम प्रवचन तो करते नहीं थे और पूज्य सागर जी महाराज जी ने हमसे कहा, भैया तुम इतने करीब रहते हो और इतने सारे तुम्हारे पास संस्मरण है, तुम उसको लिखो। तो मैंने कहा मुझे लिखते ही नहीं आता है तो मैं कैसे लिखूंगा, मेरे पास वो कला ही नहीं है लिखने की। बोले नहीं लिखो। जब मैंने कोटेशन वो लिखे, मतलब वो जो संस्मरण है वो लिखे और लिखने के बाद महाराज जी के पास पहुंचा दिए मैंने। अब वही डायरी आपके सामने खोल रहा हूँ, आज वही डायरी खोल रहा हूँ कि मैंने पहुंचा दिए, ये महाराज जी के अक्षर है। तो महाराज जी ने अपने अक्षरों में, मैंने तो बहुत पेंसिल से लिखता था वैसे लिख के भिजवाए, फिर ये महाराज जी ने डायरी अपने अक्षरों में, पूज्य सागर जी के अक्षर हैं, उन्होंने पूरे कोटेशन ये पूरे संस्मरण बोल दिए। और फिर उसके बाद बोले भैया देखो तो तुमने कितना अच्छा लिखा है और उससे कितने लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तुमने तो लिख दिया है लेकिन हजारों लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने खुद ने भी उसको पढ़ा, आज वही संस्मरण भी सुना दूंगा जो मैंने तो पूज्य सागर जी को लिखा था, ये लिखा मैंने था लेकिन उनकी राइटिंग में, ये उनके वर्क में, ये उन्होंने डायरी गिफ्ट करी अपनी तरफ से। मैंने तो एक छोटे से पेज पे बना के अपने भेजे थे, एक ऐसे रद्दी उस पर भेजे थे, उन्होंने बहुत अच्छी डायरी प्रस्तुत करके वही की वही संस्मरण जो है बहुत अच्छे से लिख कर ही हमारे पास भिजवा दिए। तो मैंने खुद ने भी देखा, नहीं वास्तविकता में जब मैंने खुद ने पढ़ा तो मैं खुद मोटिवेट हो गया। उस वक्त तो लिख दिए थे मैंने, तो मैं खुद मोटिवेट हुआ। कल जब इनको संस्मरण को पढ़ रहा था मैं, तो मुझे खुद को भी लगा। तो निश्चित ही अपने अंदर कला होती है, अपन नहीं जान पाते कि अपने अंदर क्या है कैसा है। तो ये विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, ये मेरी एक भावना है। तो ये भी एक समाज के लिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क की, और सोशल वर्क यही कहलाता है कि हम भी प्रभावित हों और हम सबको प्रभावित कर सकते हो। तो हम भी उसमें लगे रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से महीने भर में हम भी कोई अच्छा आइडियल लिखेंगे, देखेंगे ही देखेंगे। और फिर सबके बीच में कोई चीज़ प्रस्तुत करना है तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। आप समझना बात को, जब आपको पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रस्तुति करना है तो वो प्रस्तुति स्तुति के योग्य होना चाहिए, आपके ये भाव होंगे। तो आप क्या करोगे, उसके लिए पढ़ोगे भी, सैकड़ों टटोलोगे आप, भैया ये भैया ये भैया ये भैया ये हाँ ये अच्छा विचार है, इसको लिखेंगे। अब सोचो, मान लीजिए आपने 200 विचार पढ़े और उसमें से एक विचार आपने पसंद करके लिखा है, तो अब वो जो 30 दिन के 30 विचार होंगे, हर एक व्यक्ति इसी प्रकार से विचार लिखेगा ना, तो वो जो विचार होंगे वो कितने परफेक्ट विचार होंगे। वो विचार आपको साल में 12 ही विचार लिखना है, ज़्यादा विचार नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब साल में 12 विचार आप कितने सोच समझ कर अध्ययन कर कर लिखोगे, कितने अच्छे से करोगे, तो विचार आपके बहुत अच्छे होंगे। जैसे मेरा गुरुदेव के बहुत सारे सुविचार मैंने अपने डायरी में लिखे हैं, लेकिन कुछ बहुत आइडियल हैं, बहुत सारे हाइको गुरु जी के हैं, लेकिन कुछ हाइको मेरे पसंदीदा हैं। तो ऐसे ही जो आपसे सुविचार है, जैसे मैं हमेशा गुरुदेव का वो विचार बोलता हूँ, हमेशा जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के लिए के पहले बार बार चिंतन करो कि मैं क्या जान रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इसे अपने आप में एक बहुत आइडियल कुछ गुरुदेव का चिंतन था। तो ऐसे ही अब ये मेरा चिंतन प्रमुख चिंतन बन गया। जब भी सामायिक में मन नहीं लगता, इसको पढ़ता हूँ तो अपने आप पूरा का पूरा वो हो जाता हूँ। दूसरा, जैसे मैं गुरुदेव के मुख से एक चीज़ निकली तो उसको मैंने अपना तकिया कलाम बना लिया। जब भी आज हतोत्साहित हो गया था, मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ा हतोत्साहित हुआ, एक ने आके बोल दिया हमसे बाजू, महाराज जी कुछ हो गया क्या, चेहरा इतना मुरझा क्यों रहा है आपका। तुरंत अपने आप को मोटिवेट किया, इसमें भी कल्याण है। तुरंत 10-20 बार बोला इसमें भी हुआ कुछ नहीं है। आप सोचो क्या हो गया महाराज जी को, अब लोगों को लग रहा है, तो फिर हमने कहा ठीक है इसमें भी कल्याण है। एक ही विचार अंदर से बस वो चालू कर दे, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। अपने आप चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ें जो अंदर की हमारे जीवन की होती है उनको हम लिख दें। हम क्यों अपने मतलब हम ही उससे क्यों रहें, मतलब हम ही उसका फ़ायदा क्यों उठाए, सब फ़ायदा उठाए ना। जो जीवन की अच्छी चीज़ें उनको सबके बीच में रखना चाहिए ना। तो सबके बीच में रखते चले जाएंगे तो सबका
अपने आप में सबको उसका आनंद भी आता चला जाएगा, सब उसमें भाव विभोर होते चले जाएंगे, सब उसके साथ सरोबार होते चले जाएंगे। मेरी बात आपको शायद अच्छी नहीं लग रही, मैं रोज़ नई नई बातें आपके बीच में रख देता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन जो अंदर का चिंतन होता है वही आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, वही आपके बीच में कर रहा हूँ। एक बार करना, करके देख। हमारे सन्नान सागर जी महाराज जी, वो तो क्या करते हैं, प्रतिदिन उनका शौक हैगा, और प्रतिदिन क्या करते हैं, आज के विचार, और एक अपने उनको शौक भी है, समय भी है, चिंतन भी है, वो एक उस पर क्या करते हैं, लिख देते हैं, और अपना स्केच उठाया और उस पर अपने विचार लिख देते हैं, आज का मंत्र। और वो उनको शौक भी, तो फोटो भी खींचता, व्हाट्सअप भी हो जाता है। तो क्या ये अच्छी चीज़ है, जो चीज़ अच्छी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें बाधा क्या है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अब वो तो रोज़ कर लेते हैं, मैं रोज़ का बोल ही नहीं रहा हूँ आपसे, आपको तो ये ड्यूटी दे रहा हूँ, समाज के बीच में बोर्ड तैयार हो, अगर समाज तैयार हो। और मैंने क्या कहा, आपसे लिखते नहीं बन रहा ना, वो एक व्यक्ति ये कर सकता है कि मेरे अक्षर अच्छे हैं, आप तो अपने विचार दो, आपके विचार मैं लिखूंगा। जैसे आपके यहाँ बहुत अच्छा बच्चा है, उसके अंदर कला आएगी, वो सिद्धांत, क्या अक्षर है उसके, मोतियों जैसे अक्षर है, एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस रख लो, एक तरफ उसके अक्षर रख लो। कुछ चीज़ें मैं पिछली बार जब नोट्स तैयार करता था तो कहीं कुछ कहानी ऐड करना हो, कहीं कुछ करना हो, पिछली बार जब शुरुआत दौर था यहाँ पर प्रवचन का, मैं मेहनत करता था, उसने कहा महाराज आप मेहनत क्यों करते हो, मैं लिख के दूंगा आपको, आप बताओ कौन सी कहानी अच्छी लग रही, कौन सा कोटेशन अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। उसने पूरी मेहनत करके हमें कुछ चीज़ें लिख के पिछली बार दी थी। आप मानना, मैंने प्रवचन तैयार कराया था, बहुत सारी जगह से स्थान तैयार किया था, वो हो ही नहीं पाया, लेकिन दूसरी जगह वो प्रवचन कर दिया मैंने, बेटियों पर था प्रवचन करने का जस्ट भाव कि सबकी मांग थी हमारी, उनका कहा कि बहनों पर प्रवचन करना है, हमने पूरी मेहनत करके, उन बच्चे ने, सिद्धार्थ ने तैयार किया, मैंने भी उसको बताया ये लिखना है, मैंने भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी बाद में, वो प्रवचन यहाँ हो ही नहीं पाया कि बहनों को मोटिवेट, बहनें जो है जो संस्कारित रहे, बहनों के अंदर विचार अच्छे बने, पूर्ण ब्रह्मचर्य वत्सर्य, उस पर प्रवचन श्रृंखला उस बच्चे ने पूरी तैयार करके हमें दी थी। उस प्रवचन श्रृंखला को हम फिर यहाँ तो नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी जगह उस प्रवचन श्रृंखला को कर पाए थे, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा एकाएक जो है बिहार हो गया था, वही प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होने वाली थी और एकाएक बिहार हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो बच्चे को आप तैयार कर लो, लेकिन ये कार्य कर लो, ये मेरी भावना है, एक ब्लैक बोर्ड हो जाए, और जैसे आचार्य भगवान, या तो जो आचार्य श्री की पूजन कर रहा वही परिवार कर ले, कोई दिक्कत, लेकिन जैसा विधान आप भक्तमर का प्रतिदिन कर रहे हो, ऐसे ही सुविचार में 30 लोग कम से कम तैयार हो जाए अभी शुरुआत की दौर में, और अगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कौन जिम्मेदारी ले रहा है इस कार्य की कि ये 30 लोगों को में हम लिखवाएंगे भी, और एक ब्लैक बोर्ड, बोर्ड नहीं अपने यहाँ है, बोर्ड है नहीं है, है बोर्ड, हाँ हमारे उसके गुड़ा जी ले रहे हैं जिम्मेदारी, तो ठीक है, आपके एक भी अक्षर बढ़िया है, राइटिंग अच्छी है, तो बस तो फिर आपको जिम्मेदारी दी, अब ब्लैक बोर्ड की कोई व्यवस्था कर दो, है बोर्ड तो बोर्ड रख दो, कल से ही प्रारंभ हो जाओ। कल कौन सुविचार देगा आपने, सुनना क्या, 2 चीजें लेना है, एक सुविचार और एक अपना, सुविचार से तात्पर्य क्या, एक सुविचार स्वयं का रहेगा, ठीक, और एक जो दूसरे का सुविचार, एक जो दूसरे का कुछ अच्छा लगा वो, एक स्वयं का सुविचार कि ऐसा समाज के लिए होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ज्वलंत प्रश्न मत करना, लड़ाई विवाद वाली कोई चीज़ मत रखना, और अपने भाव प्रेषित करना, दबाव मत डालना, सिर्फ एक भाव प्रेषित करना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको करना है तो एक बहुत अच्छा रहेगा। कल से ही क्या, मैं तो कह रहा हूँ आज से ही हो जाए। दूसरे का आप कोटेशन में नाम डालना, निन्नों का दोष लग जाएगा, हम नाम नहीं छिपाएंगे। जिनका अच्छा लगा, मैं कविताएं बोल देता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं बोलता हूँ जगदीश जी सोनी की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बोलता हूँ, नाम बोलता हूँ। कई लोग ये नहीं समझ जाए महाराज जी ने रची है, खुली बात है कि, तो कम से कम वो नाम भी अपने आप आ जाए। ऐसा एक्सचेंज आइडिया का जो मेरा भाव है वो आपके बीच में मैंने रख दिया है। समाज में अगर शुभ भाव और अगर शुभ प्रभावकारी ऐसे वचन अगर हम आए लिखते चले जाएंगे, विचारों का आदान प्रदान होता चला जाए, तो निश्चित मान के चलना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस समाज में गटर के ढक्कन खुले रहते हैं, तो उसी समाज में सुगंधित मनमोहित विचार भी निश्चित रूप से चारों ओर फैलते चले जाते हैं। इस समाज का निश्चित रूप से बहुत अच्छा भविष्य बनता चला जाएगा। और बात तो अपने को करनी थी ट्रू करियर पर, बहुत अच्छी बात प्रारंभ करनी थी। अब कल अपन उसको प्रारंभ कर देंगे क्योंकि समय हो गया है। और आचार्य महाराज के वो संस्मरण जो आपसे कहा कि हमने तो लिखे थे, और प्रारंभ कुंडलपुर के बिहार के प्रारंभ कर रहा हूँ कि कुंडलपुर से बिहार हो रहा था।
अमरकंटक की ओर। समय तो अपना हो गया, अधूरा छोड़कर कल कर दूंगा, बहुत बड़ा संस्मरण है, 2-3 किस्तों में सुना दूंगा। आचार्य भगवान ग्रीष्मकालीन की उस तपन में गर्मी की उस अपनी स्वरूप को पूरी तरह से बता रही थी और चतुर्मास के लिए विहार करना था। अब सब समझ रहे थे कि पानी आ जाएगा, उसके हाथ बिहारो पाद बिहारो, परंतु गुरुदेव कहाँ जाएंगे, मैंने पहले भी कहा था किसी को कुछ मालूम नहीं। और गर्मी जो है वो शाम को 6 बजे भी सड़क इतनी तपती थी कि पाँव रखना भी कुंडलपुर में मुश्किल हो जाता था। और फिर बिहार करने की तो सोच पाना अपने आप में बहुत बड़ा पागलपन है। और उसके बावजूद भी, लेकिन साधु तो क्या होते हैं, पागल ही तो होते हैं, पागल ही तो होते। जो पाप को गलाए वो पागल, जो पाप को गलाए वो पागल, तो पागल ही तो होते हैं। और बस वही पागलपना आचार्य श्री जी ने कर दिया। दोपहर में 3 बजे योग सागर जी को बुलाया और सबकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। गुरुदेव ने कहा लंबा जाना है, विहार करना है। योग सागर जी के मुख से एक ही बात निकली, सूर्य को देख रहे हो, बाहर पाँव रखते नहीं बन रहा है, कैसे जाएंगे, क्या होगा? बोले मैं नहीं जानता, मैंने विचार कर लिया है, मैं तो जा रहा हूँ बड़े बाबा के पास और वहीं के वहीं नीचे निकल जाऊँगा। योग सागर जी समझाया, आप समझो, अब अगर चलना भी है तो आप बोले नहीं, 11 किलोमीटर कुमारी मुझे पहुँचना है, मैं नहीं जानता, बहुत लंबा, कहाँ जाना है ये नहीं मालूम, वो बताते ही नहीं है, आज तक किसी को बताया नहीं है क्या करना है। लंबा जाना है बोल दिया ना, और लंबा जाना है और मुझे कम कम नहीं चल पाऊंगा, मैं अधिक अधिक ही मुझे चलना होगा। अब आप लोगों की जैसी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ। दोपहर को 3 बजे भर गर्मी में, जून की उस गर्मी में, क्योंकि बहुत लंबा, वास्तविकता में लंबा बिहार था, बता दूंगा कहाँ की ओर बिहार था। तो नीचे की ओर आचार्य श्री गए। अब आचार्य श्री जी के साथ कुछ साधु गए, योग सागर जी आए, उन्होंने कहा आचार्य श्री विहार कर रहे हैं। हम लोगों ने बीच में बात करी, हमने कहा महाराज जी मेरी हिम्मत तो नहीं इतनी गर्मी में जाने की। योग सागर जी ने, बड़े महाराज जी ने कहा ठीक है एक काम करेंगे, आचार्य श्री को जान दो, दिन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अपन शाम को जो है 7 तक भी पहुंच जाएंगे। चलना 11 किलोमीटर है, अपन 5 बजे भी करेंगे, क्योंकि गुरु जी को बैठना रहता है, वो जा रहे हैं, जान दो उनको, 5 बजे भी करेंगे, 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। उजाले उजाले सबने कहा हाँ ठीक है महाराज जी। लगभग साधु रुक गए, आचार्य श्री के साथ कुछ साधु गए, वो भी ऐसे ऐसे करते करते गए। जितने लोग बड़े बाबा तक गए थे आधे वापस आ गए, क्योंकि बड़े बाबा तक जाकर वो एड़ियों से चल के जा रहे थे और आचार्य श्री मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे थे, बहुत अच्छे से पाँव रखते रखते जा रहे थे। और बाकी महाराज जी लोग कैसे जा रहे थे, बड़ी स्थिति परिस्थिति उनकी खराब होती चली जा रही थी और ऊपर पहुँच रहे थे। आधे लोग वापस आ गए, श्रावक लोग। क्यों? बोले क्या पता क्या कौन सा चमत्कार था आचार्य श्री जी का, वो तो बिल्कुल मुस्कुराते मुस्कुराते उस इतनी धूप में 3 बजकर 14 मिनट पर गुरुजी ने विहार, मुझे घड़ी अच्छे से ध्यान है, 3 बजकर 14 मिनट में भर गर्मी में, जहाँ पर पाँव रखते नहीं बन रहे, और कौन सा ये वाला नहीं, वो आपने बड़े बाबा का बीच वाला जो था ना, जो रास्ता बंद हो गया है सकड़ा वाला, उस रास्ते से उस समय की बता रहा हूँ मैं आपको, उस समय उससे ऊपर चढ़ते चले गए। और महाराज लोग भी बड़ी मुश्किल से यहाँ वहाँ करते करते पहुँचे। बड़े वहाँ के पास जैसे तैसे पहुँचे, पहुँचने के बाद दर्शन किए, दर्शन के बाद पुनः महासागर जी महाराज ने कहा, वो बड़ी हिम्मत से आ तो गए थे, पुनः कहा महासागर जी ने, आचार्य श्री जी थोड़ी देर बड़े बाबा के पास बैठ लें। आचार्य श्री ने कहा ठीक ठीक महासागर आप बैठो, आशीर्वाद, महासागर आप बैठो। अब महासागर हिम्मत वाले थे, उन्होंने ठीक है चलो, तो वहाँ तक पहुँचे, समय अपना हो रहा है, आगे क्या क्या अतिशय घटित हुआ, क्या हुआ, उसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तय रखते हैं। चलिए, बोधि समाधि, परिणाम शुद्धि, शांतोपलब्धि, शिव शोक सिद्धि, चिंता बड़ी चिंतित वसुधाने त्वां बंदमानस्य ममास्तु देवी।